नियम टेक्निकल क्लासेज के टॉपिक वाइज रिवीजन में सभी का हार्दिक स्वागत। हम टॉपिक वाइज टॉपिक रिवीजन कर रहे थे। ये सामान्य विद्युत कार्य के औजारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये चौथा वीडियो है, ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए इसमें टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है राउल प्लग टूल और अनी। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में पहले जान लीजिए ये क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है टूल बिट और दूसरा होता है टूल होल्डर। क्या होते हैं? टूल बिट और टूल होल्डर होता है। ये दो भागों से मिलकर बना होता है। और जो टूल होल्डर होता है ये मृदु इस्पात का बना हुआ होता है और जो टूल बिट होता है ये किसका बना होता है? टूल स्टील का बना हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखें। और इसका जो मेन विशेष कार्य क्या होता है? इसका मेन विशेष कार्य ये होता है कि इसका जो उपयोग जो किया जाता है वह कंक्रीट ईंट वह पत्थर की दीवार आदि पर क्या करने के लिए, छिद्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसे बोला जाता है राउल प्लग टूल। और राउल प्लग टूल के बारे में अब देखिए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसका साइज संख्या पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखिए ये भिन्न भिन्न साइजों में उपलब्ध रहते हैं, जैसे 8, 10, 12 और 14। और जैसे जैसे इनकी संख्याएं बढ़ती है वैसे वैसे इसकी क्या है, बिट की और इसकी मोटाई भी बढ़ती है। ये भी विशेष ध्यान रखें। अब देखिए एक राउल प्लग टूल दो भाग होते हैं। मैंने बताया राउल प्लग में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होते हैं अनी टूल, अनी और टूल होल्डर। क्या होता है? टूल बिट और टूल होल्डर रहता है। टूल अनी किसकी बनी होती है? स्टील की। और होल्डर बना होता है मृदु स्टील का। तो ये ध्यान रखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है ईंट और कंक्रीट दीवार और छत में छिद्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपसाधन लगाने के लिए राउल प्लग लगाए जाते हैं। ये उपसाधन का मतलब होता है कि अपन वायरिंग में जो एसेसरीज उपयोग में लेते हैं उन्हें लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? राउल प्लग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए इसका केयर एंड मेंटेनेंस क्या है। इसका हिफाजत और अनुरक्षण। हथौड़े की प्रत्येक चोट के बाद होल्डर को धीरे धीरे घुमाएं। ये ध्यान रखें, इसे जब इसका उपयोग कर रहे हैं उस समय क्या करना है? हथौड़े से मारते हुए इसे घुमाते रहना चाहिए। औजार को धीमा पकड़े, सीधा पकड़े, औजार को क्या करना है? सीधा पकड़ के रखना है जिससे छिद्र सीधा हो सके। और इसे क्या है, नीचे परस्पर न गिराए। ये ध्यान रखें, धरती पर न फेंके। और फोर्थ बात इसकी है, इसके सिर पर छत्रक न बनने दे। यानी जैसे कि इसका हेड जो है वह बिखरे नहीं, चोट मारने से बिखर न जाए, इस स्थिति में नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या हैं। राउल प्लग टूल का होल्डर बना होता है। तो ऑप्शन देखिए, अभी हमने देखा राउल प्लग टूल का होल्डर बना होता है तो नरम इस्पात का, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील व एल्युमिनियम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? नरम इस्पात यानी मृदु इस्पात का ये बना हुआ रहता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि इससे पहले पिछले वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो टॉपिक वाइज रखे हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पंच से का कार्य लेना चाहिए। अब देखिए सेंटर पंच से का कार्य नहीं लेना चाहिए, ये बताना है इसमें कि सेंटर पंच से का कार्य नहीं लेना चाहिए। फ्रिंग पंच, चादर में गाइड चिन्ह लगाने के लिए, राउल प्लग टूल या डी धातु प्लेट पर चिन्ह लगाने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, ये सेंटर पंच टॉपिक का था। तो इसमें एक क्या है कि सेंटर पंच का जहाँ प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच का जहाँ प्रयोग करते हैं तो सेंटर पंच का प्रयोग कार्य नहीं लेना चाहिए। तो राउल प्लग टूल के समान, राउल प्लग टूल के क्या नहीं लेना चाहिए? राउल प्लग टूल के समान इसका कार्य नहीं करना चाहिए। सेंटर पंच का कार्य कंक्रीट और दीवार पर छिद्र करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन का ये अर्थ है। तो सेंटर पंच से का कार्य नहीं लेना चाहिए राउल प्लग टूल का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो टॉपिक है नेक्स्ट वह है रेचेट ब्रेस। क्या है? रेचेट ब्रेस होता है। अब इसमें क्या होता है, एक इसमें देखिए एक जा होता है, ये भी छिद्र करने का एक औजार है।
अब देखिए इसमें क्या होता है, एक इसके जबड़े होते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है ड्रिल की तरह, इसमें क्या रहता है, एक इसमें जबड़ा रहता है, इसमें एक क्रैंक रहता है, इसका एक प्लास्टिक हैंडल रहता है जिसकी सहायता से इसे पकड़कर घुमाया जाता है, ये इसका हेड होता है, ये ध्यान रखें। और इसे क्या बोला जाता है, रेचेट ब्रेस बोला जाता है, रेचेट ब्रेस। अब देखिए रेचेट ब्रेस का साइज ड्रिल अनी के साइज के द्वारा दिया गया है। क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, जो ये ड्रिल है इसकी जो अनी है, इसकी जो अनी होती है उसके द्वारा बिट के साइज के आधार पर इसका क्या दिया जाता है, साइज दिया जाता है। ये 0.6 mm से लेकर 0 से 12 mm को ले सकती है। ये कास्ट ब्लॉकों पर छिद्र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लकड़ी के जो कास्ट आयताकार जो ब्लॉक होते हैं उन पर छिद्र करने के लिए, होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसे औजार को बोला जाता है रेचेट ब्रेस। अब देखिए इसके बारे में क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी पदार्थों में ड्रिल के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक तरफ घूमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये DMRC 2020 में आया हुआ है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी पदार्थ में ड्रिल के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन देखिए राउल प्लग टूल, हाथ ड्रिल, पोकर व रेचेट ब्रेस। तो कौन सा होगा, वो होगा रेचेट ब्रेस। क्या होगा, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी पदार्थ में ड्रिल करने के लिए प्रयोग करते हैं जो एक तरफ घूमता है, उसको ड्रिल करने के लिए उसको हैंडल को पकड़कर उसे घुमाया जाता है, तो उसे बोला जाता है रेचेट ब्रेस, ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो है कैलिपर से है। अब देखिए स्टील पैमाने का उपयोग पैमाने में माप को विषम टांग कैलिपर पर स्थानांतरित के लिए किया जाता है, ये भी सही बात है। और अभी और देखिए स्टील पैमानों का उपयोग बाह्य कैलिपर के लिए किया जाता है और स्टील पैमानों का उपयोग आंतरिक कैलिपर पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो जो जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपरों का जो उपयोग किया जाता है वह स्टील पैमाने की माप को क्या करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जैसे समझे कि क्या है कि ये कोई एक कैलिपर है, ये क्या है, ये एक कैलिपर बनाया गया है, तो ये एक मानो ये एक जेली कैलिपर है, ये एक जेनी कैलिपर है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, जैसे स्टील पैमाना होता है तो इस पर क्या किया जाता है, इस पर इसकी माप को स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टील पैमाने का उपयोग मापों को आंतरिक कैलिपर पर स्थानांतरित के लिए किया जाता है, तो ये ध्यान रखें। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। प्रकार यानी कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन देखिए इस्पात मापी, जेनी प्रकार, पश्च प्रकार व विभाजनी। तो देखिए प्रकार के अंदर माप, जैसे ये माना ये कौन सा है, ये इनसाइड क्या है, इनसाइड कैलिपर है ये। अब इसका जो उपयोग है, जैसे ये पैमाना है तो इस पैमाने के माप को क्या करता है, ये स्थानांतरित करने के लिए, अंदर माप को स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि इससे स्केल से माप ले ली जाती है और जैसे कोई ये जॉब है तो इस पर इसकी माप को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसे चिन्हित कर दिया जाता है कि ये इस माप का यहाँ पर ये जॉब है। तो ये ध्यान रखें, प्रकार कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे, वो करेंगे इस्पात मापिनी, जिसे बोलते हैं स्केल का प्रयोग किया जाता है, यानी इस्पात मापनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छोटे आकार के वर्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कंपास प्रयुक्त होता है, तो ये बताइए छोटे आकार के जब वर्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कंपास प्रयुक्त होता है, बो, ड्रॉप, बीम, ओवल। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा होगा, ड्रॉप प्रकार के कंपास का प्रयोग किया जाता है छोटे आकार के वर्त बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखिए कौन सा होगा, ड्रॉप कंपास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रोमीटर कैलिपर की यथार्थता मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है,
तो माइक्रोमीटर और कैलिपर की यथार्थता मापने के लिए, इनकी शुद्धताएं मापने के लिए जो गेज प्रयोग में लेते हैं वो कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, स्लिप गेज होगा, प्लग गेज होगा, पिलर गेज होगा या रिंग गेज होगा। तो माइक्रोमीटर और कैलिपर की यथार्थता मापने के लिए जो गेज प्रयोग में लिए जाते हैं वो कौन से लिए जाते हैं? स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें, इनकी यथार्थता, इनकी शुद्धताएं, ये कितने शुद्धता के साथ मान मापते हैं, इसके मापने के लिए स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं, इस औजार का क्या नाम है? तो ये बताना है। ये चित्र में एक औजार दिखाया गया है, ये देखिए निम्न प्रकार से इसे देख लीजिए। अब इस औजार का क्या नाम है? अब ऑप्शन देखिए, डिवाइडर होगा या आंतरिक कैलिपर या विषम कैलिपर या बाह्य कैलिपर। तो इसके देखिए क्या है, इसके देखिए जो लेग हैं, इनके जो टांगे हैं, इनके जो पैर हैं वह क्या है? अंदर की ओर घूमे हुए हैं, इस प्रकार से घूमे हुए हैं जॉब के अंदर की तरफ। क्या है? जॉब के ये अंदर की तरफ क्या करेंगे? माप को इंगित करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, डिवाइडर बोलेंगे या आंतरिक कैलिपर बोलेंगे या विषम लेग कैलिपर बोलेंगे या बाह्य कैलिपर बोलेंगे। अब ये क्या करते हैं? ये जॉब की आंतरिक क्या करते हैं? आंतरिक माप को क्या करते हैं? इंगित करते हैं। तो इसे बोला जाता है आंतरिक कैलिपर। ये देखिए इसमें स्केल दिखाया गया है नीचे। अब इस स्केल का क्या करता है? ये माप को स्थानांतरित करके और उस जॉब पर चिन्हित करता है। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए इस औजार का क्या नाम है? अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, तो इसमें पहचानिए, ये पहचानना है कि कौन से प्रकार का ये कैलिपर है। तो जो जेनी कैलिपर होते हैं वह इस प्रकार के होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन देखिए, जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर और फ्रम जोड़ कैलिपर। तो इसे जेनी कैलिपर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेनी कैलिपर। तो इसके बारे में विशेष ध्यान रखें कि ये क्या है था? ये जॉब के समांतर रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ तक इसकी लाइन खींचकर, यानी जॉब के समांतर लाइन खींचता है और इससे प्लस जोड़, इससे इस प्रकार से लाइन भी खींची जा सकती है, ऐसे ऊपर नीचे और दाएं बाएं भी इससे लाइन खींच सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है जोड़ कैलिपर भी इसे बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। जो डिवाइडर जो होते हैं वो देखिए एक बार निम्न आकृति में होते हैं, इस प्रकार से ये क्या होते हैं? बने हुए रहते हैं। यहाँ पर एक हैंडल इसका पकड़ने के लिए रहता है और इसमें क्या रहते हैं? दो पिन की तरह इनके सिर रहते हैं। दोनों टांगे क्या रहती है? दोनों टांगों के आगे जो सिर रहता है उस पर क्या रहते हैं? उस पर एक पिन नुमा, दोनों साइड क्या रहते हैं? पिन नुमा पिन लगी हुई रहती है। तो इसका जो आकार होता है वो व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन देखिए, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, दोनों टांगों की कुल लंबाई से, दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से या उपरोक्त में से किसी भी एक माप से। तो हमेशा ध्यान रखें, जो इसका जो चूल और बिंदु, जैसे ये चूल और ये बिंदु के बीच की दूरी, जो इसकी जो बीच की दूरी जो होती है उससे क्या किया जाता है? इसका आकार व्यक्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। अब देखते बेंच वाइस, जिसे बोला जाता है बेंच शिकंजा। अब ये जो जैसे भी कोई औजार है या कोई धातु है या कोई वस्तु है जिसको हमें काटना है, जिस वस्तु को हमने काटना है उस वस्तु को पकड़ने के लिए बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, कृत्यक को पकड़ने के लिए बेंच शिकंजा का उपयोग किया जाता है। यानी जिस वस्तु को हम काट रहे हैं या जिस पर हम कार्य कर रहे हैं उस वस्तु को बेंच पर पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के उपलब्ध होते हैं। बेंच कार्य के लिए शिकंजे के लिए बेंच शिकंजा, अभ्यांतरिक शिकंजा भी इसे बोला जाता है। बेंच शिकंजा डलवे लोहे या स्टील का बना होता है। तो ये ध्यान रखें, किस किस का बना होता है? बेंच शिकंजा डलवे लोहे व स्टील का बना होता है। इसका उपयोग क्या होता है? देखिए, कृत को रेतने, चीरने, चूड़ियाँ बनाने आदि अन्य हस्त प्रचालनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई पाइप है, पाइप पर क्या करना है? बाएं थ्रेड यानी चूड़ी काटनी है, आंतरिक थ्रेड काटनी है, तो उसे इस जॉब को इसके द्वारा पकड़ा जाता है, जिससे वह यानी अपनी एक स्थिति में बनाए रखता है, मजबूती से पकड़ के रखता है, जिस पर जॉब पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखें।
अब देखिए शिकंजे का आकार जो होता है वो जबड़े की चौड़ाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि जो शिकंजे का जो आकार होता है वह जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? जबड़े की चौड़ाई से। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए, काम के लिए वॉइस का चयन निर्भर करता है। यूपीपीसीएल 2019 में आया हुआ है कि जैसे कोई जॉब है या कोई वर्क है, उसके लिए क्या है, वॉइस का चयन पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए, कब्जे की यानी जा की सामग्री से, या उसके जा के वजन से, या जा के आकार से, या जा की लंबाई से। तो हमेशा ध्यान रखिए जो उसकी जबड़े की जो चौड़ाई होती है, यानी उसका जो आकार होता है, उससे क्या किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त किया जाता है? उसका चयन किस पर निर्भर रहता है? वह होता है जा के आकार पर। तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिन वॉइस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये PGCIL 2018 में आया हुआ है। पिन वॉइस क्या मतलब होता है कि पिन जैसी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पिन वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, बहुत कम तापमान वाली वस्तु को धारण करने के लिए, पिन जैसी वस्तु छोटी वस्तु को धारण करने के लिए, बोल्ट जैसी बड़ी वस्तु को धारण करने के लिए, अत्यधिक उच्च तापमान वाली वस्तु को धारण करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, पिन जैसी छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? वो होता है पिन जैसी वस्तु। व छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पिन वॉइस। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में सभी जो क्वेश्चन हैं वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखें, आगामी एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण होंगे। और जब तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वॉइस का आकार व्यक्त किया जाता है वॉइस की लंबाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, या वॉइस की कुल चौड़ाई से। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो बेंच वॉइस जो होता है उसका जो आकार व्यक्त करेंगे वह उसके जबड़े की चौड़ाई से। जबड़ा की चौड़ाई, यदि ये जबड़ा इस प्रकार से है तो इसकी चौड़ाई किस प्रकार से, ये इतना सा है या इतना है या इतना बड़ा है। तो ये इससे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये इस प्रकार से दो रहते हैं आमने सामने, ये इस प्रकार से जबड़े की चौड़ाई से इसे व्यक्त किया जाता है। अब चलते हैं, सामान्य प्रकार की छेनियाँ जो चीजल्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक होता है फ्लैट चीजल, एक होता है क्रॉस कट चीजल, एक होता है हाफ राउंड चीजल, एक होता है डायमंड पॉइंट चीजल। तो देखिए ये क्रॉस कट चीजल दिखाई गई है। अब देखिए नीचे जो चीजल्स दिखाई गई है वो कौन सी है? हाफ राउंड चीजल। तो अर्धगोलाकार छेनी वक्र खांचों को काटने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो अर्धगोलाकार जो छेनी होती है उसका प्रयोग क्या होता है? वक्र खांचों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी है? ये हाफ राउंड चीजल है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका। अब जो ये नीचे दिखाई गई है ये कौन सी है? ये एक डायमंड कट, कौन सा है? डायमंड पॉइंट चीजल है। कौन सा है? डायमंड पॉइंट चीजल है। तो डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग कहाँ पर करते हैं? कोनों को वर्गीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पदार्थ के जो कोने हैं इस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार से कोनों को क्या करते हैं? वर्गीकृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वेब छेनी या पंचिंग छेनी इसे बोला जाता है। ये कड़ी ब्रह्मायन के पश्चात धातु को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्रिल के द्वारा प्रयोग करने के बाद उस धातु को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। तो अब देखिए, अब ये क्या है? काटे जाने वाले पदार्थ जो बने हुए होते हैं, जैसे काटे जाने वाले पदार्थ जैसे उच्च कार्बन स्टील है, डलवा लोहा है, मृदु स्टील है, पीतल है, तांबा है, एल्यूमिनियम आदि को काटने के लिए जिस चीजल के हम प्रयोग करेंगे उसके भिन्न भिन्न कोण दिखाए गए हैं। ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए एक छेनी एक तिरछी धार होती है और इसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। तो एक छेनी में एक तिरछी क्या होती है? धार बनी हुई होती है।
तो उसका उपयोग कठोर हो चुके मसालों को साफ करने के लिए किया जाता है। आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ऑप्शन देखिए, लकड़ी, मजबूत, संयुक्त व पत्थर। ये DMRC 2020 में आया हुआ है। तो देखिए, एक छेनी जो चीजल होता है उसका प्रयोग बताना है, किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए, लकड़ी में भी करते हैं, लकड़ी में भी किया जाता है, मजबूत कार्य में भी कर सकते हैं, पत्थर में भी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संयुक्त में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीवेज काटने के लिए हम किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, अर्धगोलाकार, नोज छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, फ्लैट छेनी और कैप छेनी। तो हम UPPCL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो प्रयोग करेंगे कौन सी चीज़ करेंगे, कैप छेनी। कौन सा करेंगे, कैप छेनी का हम प्रयोग करेंगे। कीवेज काटने के लिए कैप छेनी का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्मर चीजेल का ब्लेड बना होता है। अब बताना है, जो फर्मर चीजेल होती है, जो फर्मर चीजेल का जो लकड़ी पर कार्य किया जाता है वो फर्मर चीजेल से किया जाता है। तो वह किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन, मृदु इस्पात से, कास्ट स्टील से या GI से। तो वह बनी होगी कास्ट स्टील से। किससे बनी होगी, कास्ट स्टील से, ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मल चीजेल के कटिंग एज की धार लगाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। फर्मल चीजेल के कटिंग एज की धार लगाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, जैसे कोई फर्मल चीजल है उसकी धार लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑयल स्टोन, लाल पत्थर, बेंच ग्राइंडर और रेती। तो हम जो प्रयोग लेते हैं वो एक पत्थरनुमा पदार्थ का एक बना हुआ क्या रहता है, एक सिल्ली रहती है, उसे बोला जाता है ऑयल स्टोन। किसे क्या बोला जाता है, ऑयल स्टोन। उस पर इसे रगड़ा जाता है और उसको धार को क्या किया जाता है, पैना किया जाता है। अब देखिए, कोल्ड चीजेल का स्टील का उपयोग होता है। तो कोल्ड जो चीजेल बनी हुई होती है उनमें कौन सा स्टील लेते हैं। ऑप्शन देखिए, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोल्ड चीजल होती है, कोल्ड चीजल जो ठंडी छेनी, जो ठंडी छेनी होती है उसमें कौन सा चीजल में कौन सा स्टील प्रयोग लेते हैं, उसमें लेते हैं कार्बन स्टील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब देखिए, फ्लैट कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल 20 होता है। अब बताइए, जो फ्लैट कोल्ड चीजल होती है, फ्लैट कोल्ड चीजल होती है उसका कटिंग एंगल कितना होता है। तो उसका जो कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है। ऑप्शन देखिए, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 या 30 से 45। तो फ्लैट जो कोल्ड चीजल होता है उसका कटिंग एंगल कितना होता है, 30 से 45 डिग्री के बीच में रहता है। तो ये ध्यान रखें। अब बताइए, निम्न में से मोर्टाइज्ड जो चेनी होती है उसकी पहचान करें। अब जो मोर्टाइज चेनी की पहचान करिए, ऑप्शन दिखाया गया है A, B, C और D। तो देखिए, इसमें जो मोटाई जो छेनी होगी वो होगी D। ये इस प्रकार से बनी हुई रहती है, ध्यान रखें। अब देखिए, मोटाई छेनी का क्या उपयोग है। लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना या लकड़ी में आयताकार छिद्र करना। C है, लकड़ी में छिलना व फिनिशिंग देना। D है, लकड़ी में हल्का छेनीकरण व तेज किनारों की सफाई। तो ये बताइए क्या राइट आंसर होगा। वो होगा, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, सामान्य छेनीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, क्या करने के लिए ठंडी छेनी कौन सी है जिसका प्रयोग वर्गाकार क्या है, पदार्थ को वर्गाकार करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवृत्ताकार आकार छेनी व हीरा पॉइंट छेनी। तो किसका प्रयोग करेंगे, वर्गाकार करने के लिए, किनारों को वर्गाकार करने के लिए किसका किया जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी में x द्वारा प्रदर्शित कोण का मान बताइए। अब ये चीजल हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या दिखाया गया है, x कट दिखाया गया है, ये B भाग है। इस B भाग को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन देखिए, इसको बोलेंगे, ऑप्शन देखिए, रेख कोण, पॉइंट कोण, क्लियरेंस कोण व झुकाव कोण। तो इसे बोला जाता है
क्या बोला जाता है? पॉइंट कोण। ध्यान रखें, इसे पॉइंट कोण बोला जाता है। अब चलते हैं, अब देखिए टेनन सा जो आरा होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो परिसीकृत कार्य के लिए टेनन सा आरा प्रयुक्त किया जाता है। काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टेनन सा आरे का प्रयोग किया जाता है। पतले ब्लेड, ये क्या होता है? पतले ब्लेड का होता है और ये क्या रहता है? दृढ़ बना हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखिए। साधारण बेंच कार्य हेतु संयुक्त निर्माण में अधिक यथार्थ आवश्यकता होती है। तो टेनन आरा के लिए, इसके लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो साधारण जैसे कोई बेंच कार्य होता है वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त निर्माण के लिए इसकी एक अधिक क्या रहती है? इसकी यथार्थता रहती है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या रहता है? इसमें देखिए एक हैंडल रहता है, एक इसमें क्या रहता है? ब्रास और स्टील बैक लगा हुआ रहता है। और ये टेनन सा आरा जो दांते रहते हैं ये क्या रहते हैं? हैंडल के विपरीत दिशा में रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए। और इनका जो रेक कोण जो होता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि यहाँ से जो इसका जो रेक कोण है, रेक एंगल कितना होता है? 25 से 30 डिग्री। तो ये ध्यान रखें, रेक कोण इसका 25 से 30 डिग्री रहता है। अब इसके बारे में देखिए, इस आरे का पस आरा भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पस आरा भी इसे कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, इसे पस आरा भी कहा जाता है। पतले, अब देखिए ब्लेड का पीतल व स्टील पीत से दर्द कर दिया जाता है। ब्लेड लगभग 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच लंबा रहता है और ये टेनन सा आरा प्रति इंच यानी 12 से 14 दांते होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, टेनन सा आरे में प्रति इंच में, एक टेनन सा आरे में प्रति इंच में कितने दांते होते हैं? 12 से 14 दांते होते हैं। अब देते दांत ज्यामिति देख लीजिए इसकी। तो सभी प्रकार के आरों में पीछे रहने वाले किनारों पर एक दांता दूसरे के अग्र किनारों के बीच का कोण स्थित होता है, जो लगभग 63 डिग्री तक होता है। दांत के अग्रण किनारे पर कोण आरे की शैली तथा निर्माण प्रयोजन के लिए परिवर्तित होते हैं। अब देखिए, अस्त आरे का ढलान कोण जो होता है, जो हैंड सा होता है, उसका 8 से 10 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। तो अस्त आरे का ढलान कोण कितना रहता है? 8 से 10 डिग्री होता है। तो ये ध्यान रखिए, टेनन आरे का ढलान कोण कितना रहता है? 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। अब देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। टेनन सा का ब्लेड हैंड सा की अपेक्षा होता है। तो टेनन सा का जो ब्लेड जो हैंड सा की अपेक्षा कैसा रहता है? ऑप्शन देखिए, फ्लेक्सिबल, दृढ़, हार्ड टेम्पर या मुलायम। तो जो टेनन सा का आरा हैंड सा के आरे की तुलना में कैसा बना हुआ रहता है? दृढ़ बना हुआ रहता है। अब चलते हैं, टेनन सा की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन देखिए, 200 mm, 300 mm, 225 mm और वह 250 mm। तो टेनन सा की जो अधिकतम लंबाई जो लेंगे वो लेंगे 300 mm। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेनन सा में दांतों का झुकाव होता है हैंडल की दिशा में, हैंडल के विपरीत दिशा में, ब्लेड के दाईं तरफ, ब्लेड के बाईं तरफ। तो टेनन सा जो दांतों का झुकाव रहता है वो कहाँ रहता है? हैंडल के विपरीत दिशा में। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टेनन सा के दांते अगर घिस गए हो तो उन्हें तेज करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ये UPRVNL 2015 में आया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, उसे टेपर किया जाना चाहिए, दांतों पर गर्म किया जाना चाहिए, उन्हें ज़मीन पर घिसना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, उसे त्रिभुजाकार जो फाइल होती है उससे क्या करना चाहिए? घिसना चाहिए। अब देखिए, हैंड सा का ब्लेड बना होता है, जो हैंड सा का जो ब्लेड बना होता है, ऑप्शन देखिए, नरम इस्पात का, स्प्रिंग स्टील से, नाइक्रोम से या मैग्नीज से। तो जो हैंड सा होता है उसका जो ब्लेड होता है वो बना होता है स्प्रिंग स्टील से। किससे बना होता है? स्प्रिंग स्टील से। अब देखिए, हैंड सा में 25 mm में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो हैंड सा में प्रति 25 mm में दांतों की संख्या बताना है। ऑप्शन देखिए, 20, 18, 25 व 10। तो प्रति 25 mm में कितने होते हैं? हैंड सा में 10 दांते। कितने होते हैं? 10 दांते। ध्यान रखें। अब चलते हैं, हैंड सा में टोई की चौड़ाई हील की चौड़ाई की अपेक्षा क्या होती है? तो देखिए, जो हैंड सा होता है उसकी आकृति इस प्रकार से बनी हुई होती है।
ये इसका टोए होता है और ये इसका हील भाग होता है। तो जो टोए होता है ये हील की तुलना में क्या रहता है, कम चौड़ाई का रहता है। तो ये ध्यान रखिए, टोए की चौड़ाई हील की चौड़ाई की अपेक्षा क्या रहती है, कम रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैंडसामी दांतों का झुकाव में होता है। तो ऑप्शन देखिए, हैंडसामी दांतों का झुकाव जो होता है, ऑप्शन देखिए 20 से 25 डिग्री, 27 से 24 डिग्री, 8 से 10 डिग्री और 17 से 17 डिग्री। तो ध्यान रखिए, जो हैंडसामी दांतों का जो झुकाव रहता है वो रहता है 8 से 10 डिग्री। आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा, उसमें जो बचे हुए जो मोस्ट टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन जोड़े जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसी में महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन जोड़े गए हैं। तो ये ध्यान रखें और अगले वीडियो के लिए जब तक वेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।